बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं सहरिश जुहेर और मैं हूं महविश तबस्सुम। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अहम खबर दें। लाहौर के यतीम खाना चौक पर कलअदम तहरीके लब्बैक ने धरना खत्म कर दिया, जिसके बाद सड़क पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। लाहौर के यतीम खाना चौक पर कलअदम तहरीके लब्बैक ने धरना खत्म कर दिया है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे जुनैद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद अहमद, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी हाँ, हुकूमती टीम और पैडाक की मुज़ाकराती टीम के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात पर अब अमल दरामद होना शुरू हो चुका है। तहरीके लब्बैक ने जो है वो स्कीम मोड़ पर जारी रहने वाला धरना जो है वो खत्म करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मुजाहिरीन भी जो है वह मुंतशिर होना शुरू हो चुके हैं। और स्कीम मोड़ से यतीम खाना चौक तक जो ट्रैफिक जो थी वो कई दिनों से वहां पर ट्रैफिक की रवानी नहीं हो रही थी, ताम अब जो है वो सड़कों के ऊपर से रुकावटों को हटा दिया गया और यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी अब शुरू हो गई है। इस हवाले के अरकान शुरा का कहना है कि साद रिजवी की रिहाई के हवाले से जो है वो कानूनी दस्ता इख्तियार किया जाएगा। बाकी उनका मेन मुतालबा जो था वो फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के हवाले से करारदाद का कौमी असम्बली में लाना था, जो कि आज हुकूमत ने पूरा कर दिया। और इस मुतालबा पूरा करने के बाद जो है वो अब एहतजाज की कोई वजह बाकी नहीं रहती, इसलिए दोनों सड़क के दोनों तरफ को खाली कर दिया जाएगा और कुछ ही देर के अंदर जो मुजाहिरीन अभी मुंतशिर होने का अमल शुरू हुआ है वो भी मुकम्मल हो जाएगा और धरना खत्म करने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका जुनैद अहमद। मौलाना फजल रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल की इस्लाम के लिए नहीं, इस्लामाबाद के लिए लड़ाई है। गुंडों वाले रवैये से दबाव में नहीं आएंगे। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक, कहा आप एक जूता मारेंगे तो इधर से 100 जूते आएंगे। मुल्क को दी गई इंतहा पसंदी आपकी अदवार की है। किसी जमात को कलअदम करार देने के बाद उसे वापस लेने का इख्तियार नहीं। TLP कानून के मुताबिक नजर सानी की अपील कर सकती है। हमारी बदकिस्मती है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसे लोग भी इस मुल्क में वज़ीर आज़म तक रह चुके हैं। आपको स्पीकर से बात करने की तमीज़ नहीं है, आपको ऐवान में बात करने की तमीज़ नहीं है। वो ऐसे रवैया उनका है कि जैसे पता नहीं सारा ज़माने का दर्द इनके दिलों में है। ये सारी जो इनकी शाहिद खाकान अब्बासी हों, एहसन इकबाल हों, फजलुर रहमान हों, ये दूसरे सारे हों, इनका तो इस्लाम की लड़ाई नहीं है, इनकी इस्लामाबाद की लड़ाई है। अगर पार्लियामेंट को हम एक अखाड़ा ही बनाई रखें और खड़े होकर ये कहें कि मैं स्पीकर साहब मैं आपको जूता मारूंगा, और फिर उधर से भी तो जाहिर है किसी ने आपको जूता ऐसे तो नहीं मारने देना ना, आप एक मारेंगे उधर से 100 जूते आएंगे। कुर्सियाँ इन लोगों के लिए नीचे आई हैं। ये लोग कभी अपने ज़हनी मयार के एतबार से उन ओहदों के ऊपर नहीं पहुँचे। जितना जो इस वक्त एक हमें एक्सट्रीमिज़म नज़र आता है, ये आपके एतबार का दिया हुआ है। हम पार्लियामेंट को तो डिक्टेट हम तो नहीं कर सकते, ना ही पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें हैं उनको हम डिक्टेट कर सकते हैं कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। हम देखें ना, कोई बादशाहत तो नहीं चला रहे। हमारे यहाँ एक आइन है 1973 का, जो आइन है वो मुत्तफ़िका आइन है। हम 1973 के आइन से बाहर नहीं जा सकते। नामोस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक करारदाद कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। करारदाद के मुताबिक फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने की करारदाद पर बहस की जाए। गुस्ताखाना खाकों का मामला आलमी सतह पर उठाया जाए। अपोजिशन रहनुमाओं ने एतमाद में ना लेने का शिकवा कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। असद उमर बोले, हम सब हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफ़िज़ हैं। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि करारदाद अभी मंजूर नहीं हुई। मुत्तफ़िक़ा करारदाद पर मुशावरत के लिए इजलास जुम्मे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास, फ्रांसीसी सदर की मुल्क बदरी की करारदाद ऐवान में पेश। रुकने असम्बली अमजद अली खान ने करारदाद ऐवान में पेश की। ये ईवान मुतालबा करता है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए। तमाम यूरोपीय ममालिक बिलअमूम और फ्रांसीसी बिलखसूस को इस मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने मामले पर पार्लियामेंट के खुसूसी कमेटी बनाने की तहरीक पेश की। तहरीक की मंजूरी पर अपोजिशन ने एहतजाज किया। आप बात करें प्लीज, आप बात करें। शाहिद खाकान अब्बासी ने खुसूसी कमेटी के बजाय पूरे हाउस की कमेटी बनाने का मुतालबा किया। एक मुत्तफिका करारदाद को पास करके आज ही बहस शुरू करे
पूरा हाउस इसकी कमेटी हो या कमेटी हो, स्पेशल कमेटी, कोई जरूरत नहीं है, कमेटी ऑफ द होल हाउस। अली मोहम्मद खान ने कहा कि TLP से मुज़ाकरात के बाद करारदाद मिन्नो-आन कबूल की। जब TLP ने उसको एग्री किया है उन दोस्तों ने, तो बगैर किसी नुक्ते ज़्यादती या कमी के यहाँ पे ये लेके आए हैं ये प्राइवेट मेंबर। तो इसमें हम हुकूमत तो किसी चीज़ में हम दावेदार नहीं इसको चेंज करने या कुछ भी। वफाकी वज़ीर असद उमर बोले, हम सब हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ईमान के अहम तरीन जुज़ ये ना हो कि मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हुर्मत की हिफाजत करनी है। इजलास में पीपल्स पार्टी ने शिरकत नहीं की। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के एहतजाज और तनकीद पर वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी भड़क गए। बोले, जब यहाँ से इंतखाबी कवानीन में ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्डोज किया जा रहा था, जब हमने देखे हैं आपके ख़त्म नबुव्वत के दावे, मॉडल टाउन का मंजर भी हमने देखा है। एक जमात के लोग सड़कों पर निकल आए, बहुत सारी सियासी और मजहबी जमातों ने उनका साथ दिया। मुजवज़ा करारदाद में एक मुस्बत तरीक़ाकार और लाएअमल अपनाया गया। हमारा तरीक़ाकार पर इख्तलाफ हो सकता है, मकसद और मंजिल पर कोई इख्तलाफ नहीं। एक जमात, एक तंजीम जो कि इस मुल्क की तंजीम है, इस मुल्क के लोग हैं, और वो सड़कों पे निकल आए और बहुत सारी सियासी और मजहबी जमातों ने उनका साथ दिया। और हमारा ये फरीज़ा बनता था हुकूमत का भी, अपोजिशन का भी, कि उनका मौक़िफ़ सुने, एक दफ़ा नहीं बार बार सुने, एक ऐसी रास्ते पे हम चले जो कि खून बहाने की बजाय और तनाज़ात को सड़कों और चौराहों पे हल करने की बजाय हम इन दीवानों में हल कर सकें। हमने देखे हैं आपके ख़त्म नबूवत के जज्बे को, जब यहाँ से इंतखाबी कवानीन में ख़त्म नबूवत को बुलडोज किया जा रहा था, जब मुमताज़ कादरी को फांसी दी जा रही थी, जब 22 निहत्ते लोगों को फैजाबाद पे गोलियां चलाई जा रही थी और शहीद किया जा रहा था, सारे माहौल के मॉडल टाउन का मंजर आपने देखा है। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी से मुतालिक करारदाद पर अपोजिशन से हुकूमत ने राब्ता किया, ना स्पीकर ने। हुकूमत ने नहीं, निजी मेंबर ने करारदाद पेश की। शाहिद खाकाना अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर इस मामले पर भी जामे करारदाद ना आ सके तो ऐवान को चलने का हक नहीं। हस्बे मामूल स्पीकर ने करारदाद को बुलडोज करने की कोशिश की। TLP से मुआहदे और मुज़ाकरात किसने किए? TLP के साथ जो पहले मुआहदे हुए वो कौम के सामने लाए जाएं। कौमी असम्बली इजलास में JUI रहनुमा मौलाना असद ने मुतालबा कर दिया, कहा रात को जो पेशरफ्त हुई उस पर भी ऐवान को एतमाद में लिया जाए। करारदाद पर हुकूमत ने ऐवान से कोई मुशावरत नहीं की। हुकूमत की पॉलिसी आने के बाद TLP के साथ मुज़ाकरात किसने किए? मुआहदे उनके साथ जो कुछ माह कबल हुए थे, हमारा मुतालबा पार्लियामान के अंदर आपसे यही था कि उन मुआहदात को आप यहाँ पर पेश करें, उन नुकात को आप यहाँ पर लाएं कि क्या मुआहदात हुए हैं। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कौन से ऐसे मुआहदात किए हैं कि आज जब उस मुआहदे के 3 महीने मुकम्मल होने को जा रहे हैं तो वो 3 दिन पहले मुल्क में खून बहाने के लिए भी इधर से गुरेज नहीं कर रहे। मीडिया पर पाबंदी लगाई गई, कौम के सामने वो हकायक जो 3 रोज कबल लाहौर में हुए हैं उसको नहीं दिखाया गया। आप हुकूमत को पाबंद करें कि करारदाद पर, नामूस रिसालत पर, खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह हमारे ईमान का हिस्सा है।
कौमी असम्बली इजलास में नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान तमाम हदें पार कर गए। स्पीकर कौमी असम्बली को जूता मारने की धमकी दे दी। कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास शुरू हुआ तो लीगी रहनुमा आपे से बाहर होते रहे और स्पीकर रोस्टम के सामने पहुंच गए और कहा कि आपको शर्म नहीं आती। उस पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने शाहिद खाकान से कहा। उस पर स्पीकर ने कहा कि मैं भी वही काम करूंगा, आप अपनी हद में रहें। शाहिद खाकान बोले, आपने ऐवान को 3 साल से बदतमीजी का अड्डा और थाना बनाया हुआ है। जी प्लीज, जी शाहिद खाकान साहब, आप बात कर रहे हो? नहीं, आप अपना लैंग्वेज, आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ पे रहें, आप भी अपने हाथ पे रहें। आप जो है ना अपने हाथ पे रहें, अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। आप सीट बात करें ना, आप बात करें प्लीज।